हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से उसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी ही लग रही है। मुझे मेरे हिसाब से अच्छी लग रही है। उसके पैरामीटर्स हम चेक करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और फ़ायदा पहुंचा पाए। तो पहले तो देखिए, कंपनी के अच्छे बुरे सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। मात्र सिर्फ 875 करोड़ की, मतलब इतनी छोटी, 1000 करोड़ से भी अंदर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 1 का है, करंट प्राइस 172 का है, 172 का है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम सारे कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव सब बात करेंगे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो पाए। देखिए, प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी हो जाए, 75% है। और कंपनी की प्रोफाइल जो है ना, वो आजकल की नहीं है, लंबी प्रोफाइल है। कंपनी आराम से 10-15 साल 20 साल पुरानी है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75 है। तो वो एक अच्छा पॉइंट है कि प्रमोटर खुद बुलिश है अपनी कंपनी के लिए और खुद चाहते हैं ग्रो करना। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो वो भी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी 14 से कम होकर मात्र 50 लाख हो गई है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो 17 से केवल 10.5 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ से कंपनी की जो इंटेंशन है कंपनी के प्रति, प्रोग्रेस के प्रति, वो बिल्कुल छलक रही है। कंपनी चाहती है कि जितना कम हो पाए। कैश देखेंगे वो भी 5 करोड़ है। टोटल असेट देखेंगे वो भी 168 करोड़ है, जो कि 5 साल पहले 104 करोड़ था। तो कंपनी की टोटल असेट में भी बढ़ोतरी है। जबकि कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो भी 5 साल पहले 29 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़ हुए हैं। तो 5 साल में कंपनी, उसमें भी बढ़ोतरी है। कंपनी की सेल्स अगर देखेंगे तो 2012 से देखेंगे तो 93 करोड़ से बढ़कर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 485 करोड़ है, करीब करीब, मतलब 500 करोड़। तो 10 साल में कंपनी की सेल्स में भी ग्रेजुअल ग्रोथ है। और कंपनी की एक खास बात देखेंगे कि बोरोइंग्स जो ली ही थी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो कम करने के साथ साथ उसका सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको सेल्स में भी ग्रेजुअल ग्रोथ दिख रही है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखो वॉलेटाइल है, लेकिन इंक्रीमेंट में ही है। 3 करोड़ से बढ़कर आज की तारीख में 21 करोड़ है। और बीच बीच में आपको यस डेफिनेटली अप डाउन दिखेगा, छोटा मोटा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी खुद एक स्मॉल कैप है, एक रिस्की फैक्टर में। और यहाँ पर ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल भी कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रही है। कंपनी का देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर है ये भी। कंपनी का 5 साल का रिटर्न 400% है। और ये जो दिख रहे हैं ना, नवंबर 2019 से नवंबर 2022 तक 105% है। मतलब वो 3 साल का रिटर्न भी करीब 100% तो है। मतलब 3 साल में आपका लाख रुपया, 2 लाख रुपया तो बना रही है, और 5 साल में तो लाख रुपया, 4 लाख रुपया बना रही है। कंपनी की करंट प्राइस जो है वो 171 का है ये। और हाँ, कंपनी के 1 साल का जो रिटर्न है ना, वो -15% के अराउंड है। तो पिछले 1 साल से थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न में है। बट लॉन्गर पीरियड में एज ए इन्वेस्टमेंट 5 साल का रिकॉर्ड अगर देखेंगे, 3 साल का या 5 साल का, तो डेफिनेटली कंपनी ने एक रीजनेबली अच्छा रिटर्न तो दे ही रही है कंपनी। उसमें तो डेफिनेटली हम मना नहीं कर सकते। ये सारे अच्छे पॉइंट्स में क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा पॉइंट है जो छिपा रहा हूँ, ऐसा वैसी कोई बात नहीं है कंपनी के अंदर। कंपनी की अगर हम बात करेंगे, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, ऑल टाइम अगर रिटर्न्स देखेंगे तो कंपनी जब से है मार्केट में तब से अभी तक 21,893, मतलब करीब करीब 22,000% का रिटर्न दे चुकी है। और एक बार फिर से देखेंगे हम गौर से, नवंबर 2012 से लेकर नवंबर 2022, ये 10 साल के रिकॉर्ड में भी 2,873% का, मतलब 2,800% का रिटर्न तो कंपनी ने ये 10 साल में भी दिया है। तो हमने देखा कि 1 साल में भले -15 है, लेकिन 3 साल में 100%, 5 साल में 500%, 10 साल में 2,800% का रिटर्न है। मतलब कंपनी को जितना हम लॉन्ग, मतलब अगर संभाल के रखेंगे, मतलब अगर हम कैरी करते हैं इस शेयर को, तो कंपनी डेफिनेटली रिटर्न तो दे रही है।
और ये रिकॉर्ड है ही कंपनी का, जो प्रूवन रिकॉर्ड है। एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि कंपनी का जो अगर हम ये लाइन चार्ट देखेंगे तो ये हमें दिखेगा कि कंपनी ना ऐसे 2-2.5 साल एकदम फ्लैट चलती है, फिर अचानक से बाउंस कर देगी, फिर वापस 2 साल फ्लैट चलेगी, फिर वापस एक बाउंस लेगी, फिर फ्लैट चलेगी, फिर बाउंस। इस पैटर्न में कंपनी का शेयर काम करता है। तो कौन सी मोमेंट पे वो जंप करेगी, बाउंस लेगी, कौन से टाइम के बाद वो फ्लैट हो जाएगी, वो थोड़ा प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट ओवरऑल रिटर्न के मामले में हम देखेंगे तो कंपनी ने रिटर्न तो दिया ही है। 3 साल का 100%, 5 साल का 400%, 10 साल का भी अगर देखेंगे तो 2800% है। तो डेफिनेटली कंपनी इज़ लाइक अ ग्रोइंग। ऊपर से हमने देखा कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कम कर रहे हैं। ऊपर से हाँ, एक ड्रॉबैक ज़रूर है, डेफिनेटली कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ से भी अंदर की कंपनी है, तो डेफिनेटली वो रिस्क है। तो इन्वेस्टमेंट सोच के ही करना चाहिए। हालांकि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, वो तो डेफिनेटली आप अपने सूझबूझ के साथ ही करना, अपने रिसर्च रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करना। बट ये एक ऐसा शेयर है, देखो मुझे ऐसा लगता है अगर ये चल गया ना तो बहुत धांसू चल सकता है। ये ऐसा शेयर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी तो रिस्क की प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, एक्चुअली में रिस्क ही नहीं है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो दे ही रही है। और आजकल की भी कंपनी नहीं है कि भाई कंपनी का कोई प्रोफाइल में एक जो इनफ डेटा नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। कंपनी तो है ही, बरसों से है, रिटर्न भी दे रही है, तो एक तरह से रिस्की है, लेकिन थोड़ा कम रिस्की प्रोफाइल में अगर इतनी छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में कोई बढ़िया कंपनी अगर ढूंढनी है ये प्राइस में, तो ये मल्टी बैगर की जो क्वालिटी होनी चाहिए ना वो तो है। कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, केमिकल सेक्टर केमिकल और ये ट्रेडिंग दोनों सेक्टर में काम करती है। मैं कंपनी की अगर थोड़ी सी अगर आपको ब्रीफ दूं तो मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में काम करती है। द कंपनी हैज़ 100% सब्सिडरी BR Chemicals in Japan in local distribution and export of chemical. Yes, तो ये कंपनी जापान के रिगार्डिंग है। आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करिएगा ये कंपनी को। हालांकि दिस इज़ नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, हाँ दिस इज़ इन्फॉर्मेशन वीडियो, नॉलेजेबल वीडियोज। ये नॉलेज आपके अंदर एक बढ़िया कॉन्फिडेंस ऐड ऑन कर पानी चाहिए, क्योंकि कंपनी बोरोइंग भी देखो, कंपनी बोरोइंग्स भी कम कर रही है, अपने प्रॉफिट PNL भी देखा तो एक रीजनेबल डिसेंट मतलब जिस तरह की छोटी कंपनी है उस हिसाब से तो प्रॉफिट जनरेट कर ही रही है। और ईयर एंड ईयर्स का लॉन्ग टर्म का कंपनी का रिकॉर्ड डेटा अवेलेबल है, तब से सस्टेनेबल है, जापान के साथ एक्सपोर्ट का कनेक्शन है। और इतना सब कुछ होने के बाद मैं डेफिनेटली आपको ये कहूँगा कि यू मस्ट एटलीस्ट थिंक अबाउट रिसर्च अबाउट दिस कंपनी। अगर आपको मेरी ये वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, प्लीज़ मुझे प्रमोट करिए। और ताकि इसी तरह की मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प कर पाए। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, थैंक यू सो मच।